दोस्तों, नमो बुद्धाय। क्रांतिकारी जय भीम। सिंधु घाटी सभ्यता 5000 साल पुरानी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक 100 सालों से जानने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक उस लिपि को जान नहीं सके। उस रहस्यमय लिपि को आखिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इन्होंने ऐलान किया है कि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता लिपि को पढ़ेगा, उनको डिकोड करेगा तो हम $10 लाख इनाम देंगे, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। ऐसा क्या वजह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में उस लिपि का इतना क्यों महत्व है, क्या वजह है, तो आज हम वही जानेंगे। मैं हूँ रमेश रामटेके, आरआर मीडिया में आपका स्वागत है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, जिन्होंने ऐलान किया है कि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता लिपि को पढ़ेगा, उनको डिकोड करेगा, तो हम ऐलान करते हैं कि उन्हें $10 लाख देंगे। और अगर उस लिपि को जो भी शख्स, जो भी वैज्ञानिक, इतिहासकार अगर वो पढ़ता है तो इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज होगा। तो उस लिपि में क्या है, तो उस और लिपि जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की उन्नत और रहस्यमय ऐसी सभ्यता है, जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास योजना थी, व्यापारी योजना थी, और वहाँ पे पक्के सड़क थी और घरें भी पक्के थी, ईंट मजबूत थी। आज के समय आधुनिक युग में जहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है, उस 5000 साल पुराने सिंधु घाटी सभ्यता में 5 टॉयलेट की व्यवस्था थी, बाथरूम थी, और उस बाथरूम का पानी जाने के लिए अंदर से जमीन पे नालियां थी। ऐसे विकसित सिंधु घाटी सभ्यता थी। और उनके शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यह ऐसे शहर थे जहाँ पे सब आधुनिक जैसी सुख सुविधा थी। वो कृषि करते थे, वो खेती करते थे, और वो व्यापारी भी थे। वहाँ पे वो जो 10 साल के आगे की सोचते थे, और वो कृषि व्यापार भी करते थे, शिल्प में वो माहिर थे। उनकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। लिपि में, उस लिपि में छोटे चित्र थे, और वहाँ पे चिन्हों समाविष्ट थे। 400 अलग अलग चिन्हों उस सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए। वैज्ञानिक शोधकर्ता अभी तक उस लिपि को सुलझ नहीं पाया। मुख्यमंत्री स्टालिन ने जो ऐलान किया है कि अगर उस लिपि को सुलझ सकेंगे और उसको डिकोड करेंगे, तो हम उसको $10 लाख देने का ऐलान करते हैं। आखिर देखते हैं कि उस लिपि को समझने वाला, उस लिपि को जानने वाला, उसको डिकोड करने वाला कौन आगे आता है। लेकिन मुख्यमंत्री स्टालिन जो ऐलान किया है कि $10 लाख देने का, क्या वही सभ्यता, क्या वो बौद्ध सभ्यता थी? सिंधु घाटी ही सभ्यता बौद्ध सभ्यता थी? ऐसे अनेक प्रश्न निर्माण होते हैं, क्योंकि जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ पे सब विकसित था, सब लोग वहाँ पे कुशल थे, और वहाँ पे अच्छी सभ्यता थी। इसीलिए वो मुख्यमंत्री स्टालिन वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, उस लिपि को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि उस लिपि में समझने के लिए
उनको लिपि को पढ़ने के लिए कौन आगे आता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नमो बुद्धाय, जय भीम।